प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ज्योति की संतान, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, जो कि इफिसियों 4 उसके 17 से 24 में पाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस लिखता है कि इसलिए कि मैं कहता हूँ और प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुमको आगे वैसे ना चलो, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकार में हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। वे सुन्न होकर यहाँ तक लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए वो लालायित रहते हैं। तुमने तो मसीह को इस प्रकार नहीं जाना। यदि वास्तव में तुमने उसके विषय में सुना और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरवाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यहाँ पे पौलुस जो है विश्वासियों को पुराने जो उनके पापमय जीवन को छोड़ करके मसीह में नए जीवन को अपनाने के लिए संदेश देते हैं। इफिसुस जो है वो मूर्ति पूजा को मानने वाले लोग थे और विशेष करके देवी अर्तेमिस या डायना के विशाल मंदिर में वो पूजा किया करते थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। शहर में मूर्ति, अनैतिक संबंध, अंधकार से भरा हुआ था और हर प्रकार की गंदी बातों से, गलत बातों से ये इफिसुस जो था भरा हुआ था। पहली बात जो है यहाँ पर है कि पुराने मनुष्यत्व को त्यागना होगा, मन की अनर्थ बातों को त्यागना होगा और परमेश्वर को ना जानने वाला मन केवल व्यर्थ बातों में उलझा रहता है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। बुद्धि अंधेरी हो गई है। पाप ने मनुष्य के ऐसा पत्थर लगा दिया है कि वे सत्य को ना देख सके, यानी कि आंखों के आगे ऐसा पत्थर लग गया है कि वो सत्य को नहीं देख पा रहे थे। कठोर मन परमेश्वर का नहीं है। यूनानी शब्द पैरोसिस का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है पत्थर जैसे कठोर हो जाना, यानी कि जीवन जो है उनका एक प्रकार से शून्य हो गया था और लगातार पाप करने से मनुष्य का मन इतना संवेदनशील हो जाता है कि वे ना परमेश्वर की पुकार सुनता है और ना पाप का दुख को वो महसूस करता है। ऐसा जीवन शून्यता की ओर ले जाता है, जिसको आप कहते हैं डिप्रेशन। लुचपन में लगे रहना, यानी कठोर मन का परिणाम ये होता है कि लोग पाप करने के लिए स्वयं को सौंप देते हैं। वे हर गंदे काम करने की लालसा करते हैं जो शरीर उनसे करवाना चाहता है, और शरीर की लालसाएं और अभिलाषाएं ही जो हैं उनका मार्गदर्शन या मार्गदर्शक बन जाता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि नए मनुष्यत्व को धारण करना, 20 से 24 पद में, मन के आत्मिक स्वभाव से नए जीवन की ओर जो है वो बढ़ते जाना, हमारे मन का नवीनीकरण होना, पवित्र आत्मा के द्वारा मन का न्याय हो जाना और धार्मिकता के जीवन की शुरुआत, यानी कि प्रतिदिन जो है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना। प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन जो है वो बहुत जरूरी है। अब संसार से नहीं
बल्कि ये संसार जो है मसीह यीशु के अनुसार चलता है और उसी के अनुसार चलना चाहिए। पुराने मनुष्यत्व को जो है वो हमें उतार डालना है। पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुरानी इच्छाओं को छोड़ देना, यही सबसे बड़ी बात है कि हमें पुराने जो है मनुष्यत्व को पूरी तौर पर उतार देना है। उससे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता है, बल्कि वो पाप और अंधकारमय जीवन और साथ साथ नरक की आग में जाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। नए मनुष्यत्व को जो है हमें पहन लेना है, नए चरित्र को पहन लेना है। हमारा जो कैरेक्टर है वो मसीह में होना चाहिए। नए मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप बनाया गया है, और जो सबसे बड़ी बात जो है कि नया मनुष्य जो है सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। हर चीज़ में जो है सत्य है और सत्य की धार्मिकता है। एक परिवर्तन हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार नहीं पाएंगे। इसलिए परिवर्तन लाने के लिए हमें नए मनुष्यत्व को जो है वो पहनना होगा, ताकि हम ज्ञान और पवित्रता में बदल जाएं। पूरी तौर पर हमारा जो ज्ञान है वो प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, और आत्मिक रूप से हम सुदृढ़ हो जाएं, यानी कि दृढ़ हो जाएं। हम पूरी तौर पर यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके साथ मिल करके, बढ़ करके और उसमें हो करके, उसको पहन करके इस संसार में चलेंगे तो दुष्ट का कोई भी कार्य जो है वो हमारे जीवनों में नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुष्ट के सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने जला दिया है, नष्ट कर दिया है और अधोलोक में उसको फेंक दिया है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा मसीही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।